तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों जैसा कि हम क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आज हमारी है क्लास नंबर 3, जिसमें दोस्तों हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करना है विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले या डायमेंशनल इक्वेशन। इनको आप निकालना आप चुटकियों में सीख जाएंगे और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं, विमीय सूत्र जो होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। बाद में पछताने को पड़ जाएगा, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना है कि भैया जो विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण निकालना सीखे, आपको इनको बनाना सीखना है। आप क्या करते हैं, चीजों को रट लेते कि भैया फलानी चीज का फलाना होता है, मतलब जैसे मान लो वेग का ये होता है, घनत्व का ये होता है, क्षेत्र आयतन का ये होता है। तो आप इस तरीके से रट लेते हैं, तो चीजों को आपको रटना नहीं है, हमें सबसे पहले देखना है कि विमीय जो समीकरण होते हैं वो होते क्या हैं, हम इनको निकालते कैसे हैं। आपको ये सारी चीजों पर बात देखना है। जैसे हमारे पास वह व्यंजक एक्सप्रेशन है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन सी मूल राशियां, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। आपको इन तीन चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि भैया द्रव्यमान, लंबाई, समय, मास, लेंथ, टाइम, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट करके रखिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपको जो फॉर्मूले बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, इन्हीं की सहायता से बनाने हैं शामिल हैं। और उनकी घातें क्या होती हैं, अब भैया विमा का मतलब होता है किसी भी चीज की पावर। जैसे मान लो इधर लिख दें हम L की पावर 3, ये L क्या है, L आपकी जो विमा नहीं है, मतलब L आपकी क्या है, एक राशि है। लेंथ मतलब लंबाई क्या है, आपकी एक राशि है। ये जो 3 आपको दिख रहा है, ये इसकी क्या है, विमा है। ये इसकी क्या है, पावर है। ये इसकी क्या है, घात है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हमेशा बड़े कोष्टक, यानी ये बड़ा वाला जो कोष्टक होता है ना, उसमें हम हमेशा इसको लिखते हैं, विमीय सूत्र को में लिखा जाता है। जैसे भौतिक में 7 मूल राशियां हैं, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है, पूरी जो है वो आपको 7 दी है फिजिक्स ने। लेकिन हमें जब डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते हैं, जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं, तब हमें केवल ये 3 जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं के ऊपर हमें क्या करना है, इन्हीं से हमें क्या करना है, विमीय सूत्र बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना है। तो केवल आप 10 से 15 मिनट हमें दे दीजिए, गारंटी से आप विमीय सूत्र बनाना सीख जाएंगे, है ना। जैसे हमारे पास द्रव्यमान होता है मास, इसको हम लिखते हैं कैपिटल M। लंबाई जो होती है लेंथ, इसको हम लिखते हैं कैपिटल L। और जो समय होता है टाइम, इसको हम लिखते हैं कैपिटल T, MLT। बस इतना आपको याद रखना है और आप बड़े आसानी से चुटकियों में बना पाएंगे। जैसे इसके बाद अगर हम देखें तो विमीय सूत्र एवं समीकरण जो होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, इसको क्या करना है, वह समीकरण जो भौतिक राशि को वर्ग या कोष्टक, हमने आपको इससे पहले बताया कि भैया ये जो हमारा सूत्र होता है इसको हम लिखते काय में, बड़े कोष्टक में। तो इसको हम बड़े कोष्टक में लिख कर विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त होता है, इसे हम विमीय समीकरण कहलाता है, या इसे हम विमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके लिए डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इसके बाद हमें देखना है कि भौतिक जो राशियां होती हैं, इनकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो भैया मेरे, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उनके ऊपर जो पावर लगाई जाती है, जो पावर लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल, है ना, क्या कहते हैं, उसी को हम डायमेंशन यानी विमा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपके पास ये 7 आपको दी गई है,
जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लेकिन आपको जो काम करना है वो इन तीनों पर करना है। बस आपको ये तीन अपने दिमाग में छाप के रखना है कि लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ये इसके जो होते हैं संकेत होते हैं। इसके बाद भैया हमने अभी आपको इससे पहले बताया कि लंबाई जो होता है वो कैपिटल एल और कैपिटल एम और कैपिटल टी, द्रव्यमान कैपिटल एम होता है और समय जो आपका होता है वो कैपिटल टी होता है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि आपको निकालना कैसे है। जैसे आपके पास कोई फॉर्म, जैसे मान लो आपके पास ये कुछ प्रमुख जो है भौतिक राशियां हैं, इनके विमेय सूत्र भैया पेपर में 1-2 नंबर के आते ही आते हैं। आपको इससे अच्छा है कि आप निकालना सीख लें, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और तो आपको रट के नहीं जाना है कि वेग का ये होता है, त्वरण का ये होता है, बल का ये होता है। तो आप रटिए नहीं चीजों को, क्या कीजिए, बनाना सीखिए और समझिए। ठीक है ना। हमें इसको बनाना है। इससे पहले अगर हम आपको बताएं थोड़ा सा कि जैसे मान लो आपसे कह दे आयतन, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। अगर हम आपसे कहें कि वॉल्यूम जो होता है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो भैया मेरे अगर आप आयतन निकालते हैं तो आपको लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई चाहिए, आपको ऊंचाई चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो आप अगर इन्हें मेजर करेंगे तो तीनों को क्या मानेंगे, लंबाई ही तो मानेंगे, लेंथ ही तो मानेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, लेंथ है। अगर ऐसे में भी आप इसको मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे। मीटर किसकी यूनिट होती है, मीटर लंबाई की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। तो इन तीनों को आप काय में मेजर करेंगे, एल में मेजर करेंगे। अगर एल हमारा 3 बार है तो आप इसको क्या लिख देंगे, एल की पावर 3। जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल की पावर 3। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम की पावर 0, क्योंकि एम तो है ही नहीं भैया, कोई द्रव्यमान है क्या, कोई मास है क्या, नहीं है। तो हम एम की पावर 0 और एल की पावर 3 और टी की पावर 0 और बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे हम आपसे बात करें कि क्षेत्रफल, तो भैया मेरे अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई चाहिए। बोलो हाँ, चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप लंबाई मतलब एल, चौड़ाई मतलब एल, तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर इसको चाहें तो आप कैसे लिखेंगे कि m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0 और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में, बड़े वाले कोष्ठक में रख देंगे। इस तरीके से आप निकालेंगे। बस आपको क्या फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे हम इसके आगे देखें, ये हम आपको बता चुके हैं। जैसे हमारे पास है वेग, भैया मेरे ये 5 ऐसी हैं, ऐसी राशियां हैं जिनको पेपर में पूछा ही जाता है आपसे, ये 5 तो पूछे ही जाएंगे। बस आपको क्या करना है, निकालना सीखना है। जैसे वेग होता है, वेलोसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर आप इसको निकालेंगे तो भैया मेरे जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो विस्थापन होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे मान लो आप एक जगह से गए दूसरी जगह पे रुक गए, तो जो प्रारंभिक बिंदु होगा और जो आपका अंतिम बिंदु होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो भैया उस आप जो डिस्टेंस को, उस दूरी को मेजर किस में करेंगे, आप लेंथ में करेंगे। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। वो विस्थापन मतलब आप लेंथ में मेजर करेंगे उसको, और समय हमारा क्या होता है, टी होता है, टाइम होता है। तो एल अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ये टी ऊपर जाएगा तो भैया मेरे जब कोई चीज अपॉन में होती, बटे में होती और नीचे से ऊपर जाती तो उसके ऊपर माइनस की पावर आ जाती। क्या आ जाती, माइनस की पावर आ जाती। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको अगर ये विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखेंगे m की पावर 0, क्योंकि m तो है ही नहीं और जो नहीं है उसकी पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। मतलब
कोई चीज है ही नहीं। तो इधर पे एल है, एल की पावर 1 है, पावर 1 लगाओ तो ठीक है और ना लगाओ तो ठीक है, चल जाएगा। और टी की पावर क्या हो जाएगा, -1। इसको आप कहाँ लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट में। तो इस तरीके से जो आपका ये बेग है, जो बेग का आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो इस तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। जैसे त्वरण हो गया, त्वरण को एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन क्या होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटे समय। क्योंकि त्वरण हम कैसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग है और उस वेग में परिवर्तन कर दें तो हम उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के लिए वेग, अब भैया पहले आपको वेग का फॉर्मूला चाहिए, तो आपने वेग का फॉर्मूला निकाला इधर। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी की पावर -1, और समय नीचे है तो नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से अगर आप टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस पावर 1 पहले से है और पावर इसकी जो 1 है ये ऊपर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो जो टी की पावर होगा वो -2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे, तो आप लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो बोलो कितना आसान है, बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि क्या करें, वो भी सीख जाए बनाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे बल हो गया, बल क्या होता है, फोर्स। भैया आप किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, नहीं लगाते। तो बल जिसका जैसा उसका द्रव्यमान होगा वैसे ही आप क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे। जैसे जैसे मान लो ये वस्तु है, ये रखी, तो इसको हम ऐसे उठा देते। अगर मान लो ये वस्तु 50 किलो की होती तो क्या आप ऐसे उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते ना। फिर आपस में क्या करते, दोनों हाथ से बल लगाते, तो है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और द्रव्यमान उसका मास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा मास, मास मल्टीप्लाई एक्सक्लेरेशन, यानी m मल्टीप्लाई a हो जाएगा। तो आपको इसको कैसे निकालना है, अब द्रव्यमान को आप कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान मतलब मास, मास मतलब m, m आपको मिल जाएगा, ठीक है। और त्वरण का फॉर्मूला अभी आपने निकाला, तो भैया मेरे त्वरण का फॉर्मूला आपने निकाला, त्वरण का फॉर्मूला क्या था, ये है एल टी की पावर -2, है कि नहीं। तो आपको द्रव्यमान क्या मिला, m मिला, त्वरण का फॉर्मूला ऊपर निकाला था, तो त्वरण एल टी की पावर -2 होता है। अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m लिखेंगे, m की पावर कुछ नहीं 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। अगर आप चाहें पावर 1 लगाइए या न लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी के ऊपर कोई पावर ना हो, वहां पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब अगर आप इसको याद करें तो इसकी अगर हम देखें तो इसकी जो पावर है वो 0 है, 1 है, -1 है। इसकी जो पावर है वो 0 है, 1 है, -2 है। इसकी जो पावर है 1 है, 1 है, -2 है। अब 112 बताओ जरा किसका नंबर है ना। जो पुलिस का नंबर है वो 100 था पहले, अब कितना हो गया, 112 हो गया। तो 112 अगर आप कॉल करेंगे, जैसे मान लो कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया, आप पुलिस को कॉल क्यों करते हैं, जब कहीं पे कोई विवाद हो जाता। अगर आप पुलिस को फोन कर रहे हैं तो पुलिस क्या होगी, आपने 112 नंबर तुरंत अपने उसमें मोबाइल में डायल किया और आपने फोन किया, तो फोन किया, अब पुलिस ने फोन उठाया तो आप कहेंगे सर फलानी फलानी जगह पे ऐसा विवाद हो गया। तो पुलिस क्या करेगी, आएगी, पुलिस क्या करेगी, फिर विवाद अगर चल रहा है तो पुलिस अपने डंडे लेकर के मारेगी, मारेगी तो क्या करेगी, बल लगाएगी, फोर्स, फोर्स क्या करेगी, बल लगाएगी। तो भैया जो पुलिस का नंबर होता है वो 112 होता है, पुलिस आएगी तो बल लगाएगी, तो बल का जो फॉर्मूला होगा वो -112, मतलब m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो इस तरीके से भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं।
बाकी अगला है हमारा कार्य, वर्क। वर्क जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना होता, बल लगाना होता, लगता कि नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि 50 किलो की बोरी उठाओ घर से, वो आटा की चक्की पर रख के आओ, तो भैया मेरे बल नहीं लगेगा, तो बल लगेगा। विस्थापन भी होगा कि आप आटा की बोरी घर से लेके गए और चक्की पर रख दी, तो बीच में डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होगी तो वो क्या होगा, विस्थापन होगा। अब आपको याद रखना है भैया मेरे, बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल का फॉर्मूला mL/T⁻²। विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, विस्थापन आपने अभी निकाला, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, तो आप क्या रख देंगे, एल रख देंगे। अब इधर समझने का प्रयास कीजिए, एम आपका एम रहेगा, बोलो रहेगा, एल जो है वो एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो एल की पावर 2 हो जाएगा, और टी की पावर -2 है तो -2 ही रहेगा। तो आपका जो फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ वो क्या हुआ, एम की पावर कुछ नहीं है 1, तो एल की पावर 2, क्योंकि एल 2 बार था, फिर टी की पावर क्या है, -2 है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद है घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। आपको भैया ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, दिमाग में छाप लो कि वेग विस्थापन बटे समय, त्वरण वेग बटे समय, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, कार्य बल गुणे विस्थापन, घनत्व तो द्रव्यमान बटे आयतन। भैया मेरे ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए, पेपर में 1-2 नंबर के पूछे जाने हैं। तो घनत्व का क्या होगा, द्रव्यमान। भैया मेरे द्रव्यमान को आप क्या लिखेंगे, मास मतलब कैपिटल एम। आयतन का फॉर्मूला भी हमने आपको पीछे बताया, आयतन जब आप निकालते तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें चाहिए, और तीनों को आप मेजर करेंगे तो लेंथ में करेंगे, लंबाई में करेंगे, और लंबाई में करेंगे तो मतलब एल का क्यूब। अब इधर टी टाइम, तो कोई टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे T0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एम एल टी आपको इतना लिखना ही है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, एम की पावर क्या हो जाएगा, -1, एल की पावर क्या हो जाएगा 3, और टी नहीं है तो टी की पावर हो जाएगा 0। तो ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आप इस तरीके से सारे फॉर्मूले बना सकते, कोई भी हो, बस आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए और आप आराम से निकाल के रख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा कष्ट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। बाकी आप इस तरीके से निकालना सीखो, जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, है ना, आप भूलेंगे नहीं ये चीज, एक बार बनाना सीख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा विमीय सूत्र जो होते हैं उनको निकालने की, विमीय सूत्र के कुछ उपयोग होते हैं, जैसे समीकरण की सत्यता की जांच करना। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, समीकरण है, वो आपको चेक करना है कि हमारा ये समीकरण सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप विमीय सूत्र की सहायता से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और इकाइयों का रूपांतरण, किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, जैसे एमकेएस पद्धति सीजीएस पद्धति में, या सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में, अगर आप उसको बदलते हैं तो आप इसकी सहायता से बदल सकते हैं। संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच नया संबंध या सूत्र बनाया जा सकता है, किसकी सहायता से, विमेय सूत्र की सहायता से। तो अगर आप चाहें तो हम इसके लिए आपको एक नेक्स्ट अलग से वीडियो दे देंगे कि आप कैसे इसकी जांच कर सकते हैं, कैसे आप इनको बदल सकते हैं, कैसे आप इनमें क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। हमें आज सीखना था विमेय सूत्र निकालना, तो हमने बढ़िया आराम से विमेय सूत्र निकालना सीखा। तो आप इन सारी चीजों को बढ़िया नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और बाकी इन सबको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया इसको नोट कर सकते हैं। आज हमें इतना ही देखना था, इसके बाद दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो भैया वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ठीक है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जबरदस्ती करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।